हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 5 के सारे रूल्स हो गए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यहाँ जो भी क्वेश्चंस है वो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया है। आपको क्वेश्चंस के पैटर्न यहाँ से समझ में आएंगे, बट बीपीएससी जो क्वेश्चन सेट करेंगे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सेट करेंगे। इसलिए आप लोग कम से कम एक बार सारे रूल्स को जरूर देख ले ताकि आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता रहे। और आई होप आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके ताकि हमारी मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं। अगर आपको कुछ भी सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एज द चेयरमैन मे अपॉइंट द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शैल मीट नॉट लेस देन वंस इन ईच पीरियड ऑफ डैश मंथ्स। मीन्स कि जो भी चेयरमैन अपॉइंट करेगी, जो भी मीटिंग रखेगी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, कितने मंथ में कम से कम एक बार वो मीटिंग होना चाहिए। तो वन मंथ में एक बार होना चाहिए, या 2 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में। तो इसके आंसर होंगे 3 मंथ। हमने पढ़ा था। जिसने ये आपको अगर पता चल रहा है तो आप लोग ज़रूर रूल्स को देखें। बहुत ज़रूरी है आपको रूल्स को देखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्ज़ाम में। इस तरह के पैटर्न होंगे, तो रूल्स तो आपको ज़रूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ए कोरम एट ए मीटिंग एटलीस्ट हाउ मेनी मेंबर्स शैल बी नेसेसरी। जो भी मीटिंग्स होते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के, जो चेयरमैन अपॉइंट करती है, उसमें कितने कम से कम मेंबर्स होने चाहिए। तो कम से कम मेंबर अवेलेबल मतलब उपस्थित होने चाहिए 2। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, ए मेंबर ऑफ द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एटलीस्ट हाउ मेनी मीटिंग्स टू अटेंड इन ईच फाइनेंशियल ईयर। जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो भी मेंबर्स होंगे वो एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम कितने मीटिंग को अटेंड उन्हें करना है। तो इसके ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। तो हम लोगों ने रूल नंबर 66 में पढ़ा था कि 6 मीटिंग्स नेसेसरी होता है। एटलीस्ट 6 मीटिंग्स होने चाहिए एक मेंबर्स को, मीन्स अटेंड करना है कम से कम। और ये जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो भी मीटिंग्स होते हैं हर मंथ्स में होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, मेंबर्स विशिंग फॉर डिस्कशन इन मीटिंग शैल गिव डैश डेज नोटिस ऑफ सच डिस्कशन या मोशन और टू द सेक्रेटरी। मीन्स कि कोई मेंबर्स है किसी टॉपिक पे वो डिस्कशन करना चाहता है, तो वो जो सेक्रेटरी को वो कब तक, कितने दिन पहले मतलब नोटिस देगा। 10 दिन पहले, 14 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले। तो ये 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। और जो भी 14 दिन नोटिस होता है उसके जो अगले जो मीटिंग्स होते हैं उसमें उसे अप्रूव किया जाता है। अगर अप्रूवल मिलता है तो उस पर डिस्कशन होता है। ये सब हमने पढ़ा था। आप लोग ज़रूर एक बार रूल्स तो ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 5, विच फॉर्म इज यूज फॉर टेम्पररी परमिट। तो ऑप्शन ए है फॉर्म PTRNA। तो ये जो फॉर्म है ये टेम्पररी परमिट के लिए होता है। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। और ये जो बी जो ऑप्शन है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फॉर्म होता है PSTSA, तो ये स्टेज कैरेज के लिए, मतलब ये आपको याद ही रखना है कि फॉर्म PSTSA जो होता है परमिट, जो स्टेज कैरेज का परमिट होता है के लिए होता है, उसमें जो ज़रूरत है ये फॉर्म भरा जाता है। और जो फॉर्म LAGA है ये फॉर्म होता है कि जो एजेंट होता है जो टिकट देता है ये कैरेज में, बसेस में, वो उसके लिए अगर जो एजेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है, एजेंट के लाइसेंस के लिए, तो ये फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म LAGA इसके बारे में। और जो डी नंबर है फॉर्म NPPUC, ये जो है नेशनल परमिट के लिए ये फॉर्म को फिल किया जाता है, जो डी नंबर में है। आपको सारे फॉर्म याद रखने हैं कि कौन से फॉर्म से क्या चीज़ अप्लाई किया जाता है, किस चीज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, इज कंडक्टर इज नेसेसरी फॉर स्टेज कैरेज इन पब्लिक प्लेस फॉर कैरिंग पैसेंजर। इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो हमने रूल नंबर 79 में पढ़ा था कल, आपने जो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, देखना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ से तो क्वेश्चंस के पैटर्न समझ में आएंगे ना। आपको पता नहीं चलेगा कि और क्या क्वेश्चन अगर पूछता है, तो आपको रूल्स कम से कम देख पता रहना चाहिए, सारे रूल्स। तो इसमें आंसर होंगे यस। कंडक्टर के मीन्स जो स्टेज कैरेज में होता है उसमें कंडक्टर जरूरी होता है। विदाउट कंडक्टर आप स्टेज कैरेज को नहीं चला सकते, और स्टेज कैरेज हमने समझाया था कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7, परमिट होल्डर इंटीमेट्स द ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू एड्रेस चेंज ऑन परमिट विद इन पीरियड ऑफ डैश डेज। मीन्स कि अगर किसी परमिट होल्डर का एड्रेस चेंज होता है तो वो कितने दिनों के अंदर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जो ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट जहाँ से उनका बना था परमिट, वो कितने दिनों में उन्हें सूचना देगा। तो इसके आंसर होंगे 14 दिन, 14 डेज में उन्हें इंटीमेट कर देना है। और ये रूल नंबर 85 में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विद इन डैश डेज, यहाँ पे डैश डेज इन केस ऑफ स्टेज कैरेज एंड डैश डेज इन एनी अदर केस, एक्सपायरी ऑफ परमिट, ओके, द होल्डर शैल डिलीवर द परमिट टू द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बाई विच इट वाज ग्रांटेड। मीन्स कि अगर स्टेज कैरेज के केस में और अदर केस में अगर परमिट एक्सपायर हो जाता है, तो होल्डर जो भी अथॉरिटी ग्रांट की थी उसको कब तक डिलीवर करना है। तो जो ऑप्शन है इसके 25 डेज, 25 में से विद इन 2 डेज और इधर 5 डेज, तो आपको बताना है कि इसके क्या आंसर होंगे। तो इसके आंसर होंगे 37, मीन्स विद इन 3 डेज इन केस ऑफ स्टेज कैरेज और 7 डेज इन केस ऑफ अदर केस। मीन्स अगर स्टेज कैरेज नहीं है तो 7 दिन के अंदर जो भी परमिट आपका एक्सपायर होता है तो वो अथॉरिटी को जाके डिलीवर कर देना है, और जो 3 अगर स्टेज कैरेज है तो 3 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिट, ओरिजिनल परमिट होल्डर सरेंडर द परमिट डैश डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई ट्रांसफ़र के हमने रूल पढ़े थे कल, जो भी प्रीवियस लेक्चर में थे तो हमने पढ़े थे, तो अगर कोई होल्डर अगर ट्रांसफ़र करना चाहता है, अगर उसका अप्रूव हो जाता है, सही है सारे चीज़, तो जो भी ऑर्डर निकलते हैं उसके कितने दिनों के अंदर उसको अपना जो भी ओरिजिनल जो ट्रांसपोर्ट जो परमिट होल्डर है उसको सरेंडर करना होता है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र होगा, एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होगा। तो इसका जो आंसर होगा 7 डेज, 7 दिन के अंदर जो ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट जो परमिट होल्डर है उसको सरेंडर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, परमिट शुड बी केप्ट व्हीकल में होम बोथ नन। मीन्स कि परमिट जो होता है वो आपको कहाँ रखना है, व्हीकल में रखना है या घर पे रखना है या दोनों जगह या नन, कहीं नहीं। तो परमिट आपको हमेशा व्हीकल में रखना है, ताकि कोई भी इसका मांग कर दे तो आपको दिखाना है। कोई भी मीन्स कि हमने कल पढ़ा था कितने कौन रैंक से ऊपर वाले जो भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होंगे वो अगर मांग कर दिए तो आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11, हु विल अप्रूव द मीटर ऑफ व्हीकल्स, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, नन। तो हमने इससे पढ़ा था, तो इसके आंसर होंगे स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, लेटर जो फॉर हायर, ये फॉर हायर जो टैक्सी कैब में देखे होंगे आपने, ऑन द फ्लैग ऑफ मीटर इन विच कलर। मीन्स जो फॉर हायर जो लिखा होता है वो किस कलर में, जो फ्लैग पे होता है वो किस कलर में लिखा रहता है, जो लेटर होता है उसका। तो लेटर जो हायर होता है वो वाइट कलर में लिखा रहता है। ओके, और जो बैकग्राउंड होता है उसका वो रेड होता है। यहाँ पे जो पूछ रहा है लेटर का कलर, तो इसका आंसर वाइट होगा। अगर पूछ देता फॉर हायर जो लेटर होता है उसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर होता है, तो आपको आंसर करना है रेड। ओके, मीन्स कि रेड बैकग्राउंड होता है और ऊपर से वाइट में वो लेटर रहता है। ओके, जैसे अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो वाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक से लेटर लिखा हुआ है, उसी तरह से उस केस में क्या होगा, वाइट से लिखा हुआ रहेगा और ब्लैक ये रेड बैकग्राउंड होगा फॉर हायर में। यहाँ पे आंसर होंगे इसके डी।
क्वेश्चन नंबर 13, एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ मोटर कैब मीटर टेस्ट शुड नॉट बी ओल्डर देन डैश डेज। मीन्स कि अगर आप रिन्यूअल करवाते हैं किसी भी व्हीकल का, कोई भी मोटर कैब है, अगर उसमें ये मीटर लगा हुआ है तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बनवाने जाते हैं तो आपको मीटर का भी टेस्टिंग करवाना है। तो अगर मीटर का टेस्ट आप 20 दिन पहले करवा लिए हैं, 30 दिन पहले करवा लिए हैं या 10 दिन पहले करवा लिए, कितने दिनों के पुराने अगर टेस्ट करवा चुके हैं तो आपको करवाना नहीं पड़ेगा। तो इसके आंसर तो ऐसे 30 है कि 30 दिन के अंदर अगर आप करवा चुके हैं मीटर का टेस्ट तो आप रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बनवा सकते हैं। और अगर आपका 30 दिन से पुराना है, मान लेते हैं कि 40 दिन पहले आपने टेस्ट करवाया और अब आप बनवाने जा रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, तो आपको फिर से मीटर का टेस्ट फिर से करवाना होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रूव्ड मीटर रिवोक्ड ड्यू टू मीटर डू नॉट रिकॉर्ड फेयर्स करेक्टली, देन मीटर शैल बी रिप्लेस्ड विद इन डैश डेज ऑफ डेट ऑफ सच ऑर्डर। मीन्स कि कोई भी रिवोक हो जाता है, कोई ऑर्डर निकलता है कि आपका मीटर्स अच्छा से मीन्स करेक्टली फेयर नहीं दर्शा रहा है, तो आपका रिवोक हो जाता है, कोई ऑर्डर निकाल के उसका रिवोक कर जाता है, तो आपको कितने दिनों के अंदर आपको रिप्लेस कर लेना है मीटर को। तो इसके आंसर है 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज। तो इसके आंसर है 30 डेज। ओके। 30 दिनों के अंदर आपको मीटर को रिप्लेस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ एजेंट फॉर सेल ऑफ टिकट्स फॉर ट्रैवल बाय पब्लिक सर्विस व्हीकल्स। आपने देखा होगा सर्विस व्हीकल, जो भी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स होते हैं बसेस में, तो उसमें टिकट आपको काट के देता है, तो वो जो एजेंट होता है वो कितने मीन्स एज का होना चाहिए। ये आप कहीं कहीं देखते होंगे बस डिपो में, वहाँ पे एजेंट रहते हैं, एक टिकट विंडो होता है, वहाँ भी आपको मिलता है, तो वो उनका मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो 18, 20, 22, 25। तो 20 हमने इसे पढ़ा था कल रूल्स में जब पढ़ रहे थे एजेंट के बारे में जो भी चीज़ें। ओके। 16, कैन एनी वन सेल टिकट्स फॉर ट्रैवल बाई पब्लिक सर्विस व्हीकल्स। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि अगर पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में आपको मतलब टिकट कोई भी बेचना चाहता है तो उसके पास वैलिड एजेंट लाइसेंस तो पहली बात होना चाहिए, तभी वो अप्रूव्ड होगा टिकट सेल करने के लिए। तो कैन एनीवन, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, एजेंट्स लाइसेंस शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू या रिन्यूअल। मीन्स एजेंट का जो लाइसेंस होता है वो कितने सालों तक वैलिड होता है, इशू से या रिन्यूअल से। तो इसके आंसर होंगे 3 ईयर्स। ये जो एजेंट्स के लाइसेंस है ये दोनों केस में है, अगर टिकट सेलिंग वाले एजेंट्स हैं या हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी डिलीवरी करते हैं जो गुड्स के, वो भी एजेंट्स के लाइसेंस है वो भी 3 साल के लिए वैलिड होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, सेल एजेंट्स लाइसेंस भी ट्रांसफरेबल। तो इसके आंसर होंगे नो, जो एजेंट्स के लाइसेंस होते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्म ART इज यूज्ड फॉर। तो ऑप्शन है ए रिकॉर्ड ऑफ कलेक्शन, डिस्पैच और डिलीवरी ऑफ गुड, बी है ग्रांट ऑफ एजेंट्स लाइसेंस, रिन्यूअल, या सी है रिन्यूअल ऑफ एजेंट्स लाइसेंस या नन। तो इसके जो आंसर है रिकॉर्ड ऑफ कलेक्शन, डिस्पैच और डिलीवरी ऑफ गुड, जो हमने कल पढ़ा था, जो एजेंट्स होते हैं ये फॉर्म ART में सारे कलेक्शन, डिस्पैच और डिलीवरी के सारे प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। और जब भी कोई भी स्टेट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या कोई भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आके अगर मांग करते हैं तो उन्हें दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 20, एजेंट यहाँ पे वो एजेंट नहीं जो टिकट बातें, यहाँ पे एजेंट ये कलेक्शन, डिस्पैच और डिलीवरी वाले एजेंट के बारे में बात करिए। हैव टू मेंटेन वेइंग डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ वेट एट टाइम नॉट लेस देन 10 किलोग्राम। मीन्स कि जो एजेंट है उसको कितने किलोग्राम तक के वेट को मतलब एक बार जब वेट करेंगे तो कितने किलोग्राम तक के वेट के वेइंग मशीन उनके पास होना चाहिए। 10 kg,
100 kg, 20 kg, 250 kg। तो इसके आंसर होंगे 250 kg। मीन्स एक बार में 250 kg मेजर्स करने वाले वेइंग डिवाइस एजेंट के पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर ए पर्सन में अपील फॉर ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल और अप्रूवल और रिवोकेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ टैक्सीमीटर। मीन्स कि अगर कोई पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी ग्रीवांसेस देना है, तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है? तो किस तरह का अपील? मीन्स मीटर के अप्रूवल से, या रिफ्यूज किया जाता है अगर अप्रूवल, या रिवोक कर दिया जाता है अप्रूवल ऑफ टैक्सीमीटर, तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बोथ या नन। तो इसमें जो आंसर होंगे, हमने पढ़ा था जो प्रीवियस लेक्चर में कि जो अपील करते हैं टैक्सी मीटर के संबंध में वो स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी करते हैं, अगर ये काम ये भी करती है, तो इसलिए इसके आंसर होंगे सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 22, इन केस ऑफ लॉस्ट ऑफ कंप्लेंट बुक, परमिट होल्डर इंटीमेट द फैक्ट टू द आरटीओ विद इन डैश वीक्स। मीन्स कि कितने वीक्स में अगर कोई भी कंप्लेंट बुक लॉस्ट हो जाता है तो आरटीओ को सूचना देना है, कितने वीक के अंदर? तो इसमें ऑप्शन है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक या 4 वीक। तो इसके आंसर होंगे 1 वीक। अगर कोई भी कंप्लेंट बुक लॉस्ट हो जाता है, वो एक कंप्लेंट बुक ये प्रॉपर मेंटेन रखना होता है कि किसी को भी अगर कंप्लेंट दर्ज करवाना है तो वो कंडक्टर या ड्राइवर को देना होता है और वो उसमें मेंशन करना होता है, वो मीन्स शिकायत दर्ज करते हैं। लेकिन अगर लॉस्ट हो जाता है वो कंप्लेंट बुक, तो आरटीओ को 1 वीक के अंदर इसकी सूचना देना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सर्विस व्हीकल। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो भी नंबर्स होते, पैसेंजर कितने, जो भी गाड़ी है उसमें कितने पैसेंजर्स आएंगे, नंबर उसके, तो वो कितने होंगे, तो इसके फॉर्मूले थे। तो इसमें जो आंसर है, जो ऑप्शन है ए, बी और सी में बोथ, डी में नन। तो इन केस ऑफ डबल डेकेड व्हीकल हमने पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ GVW ग्रॉस व्हीकल वेट माइनस अनलाइडन वेट, उसमें 90 माइनस होगा और डिवाइडेड बाय 60 रहेगा। तो इन केस ऑफ डबल डेकेड, तो ये तो सही है। और ग्रॉस व्हीकल, डिफरेंस ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट माइनस अनलाइडन वेट जो होता है उसमें -90 डिवाइडेड बाय 70 इन केस ऑफ सिंगल डेकेड व्हीकल या इन केस ऑफ अदर सिंगल डेकेड व्हीकल। तो इसके भी ये आंसर भी सही है, तो इसलिए ये दोनों आंसर सही है, तो बोथ होंगे। ओके, आप लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज करेक्ट इन केस ऑफ पर्सन यूजिंग स्टेज कैरेज हैज बल्कि लगेज विच ऑब्स्ट्रैक्ट, सिंग्स और प्लेज अपॉन एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम कंटीजियस और नन। तो ये जो इसमें है कि मतलब कौन से मीन्स स्टेज कैरेज में अगर कोई पर्सन ट्रैवल करता है तो ये सब कौन सी बातें सही है? तो ये अगर कोई बल्कि लगेज है जो कि ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, वो सही तो नहीं है, ये गलत बात है। कोई भी इस तरह का लगेज नहीं ले जाए कि किसी का एंट्री या एग्जिट में ऑब्स्ट्रैक्ट करे या किसी पर्सन को ऑब्स्ट्रैक्ट करे। सिंग्स प्लेज अपॉन एनी म्यूजिकल, मीन्स आप स्टेज कैरेज में हैं और आप सिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, खेल रहे हैं इस तरह से, या प्लेज अपॉन एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तो ये भी गलत बात है, दूसरे को डिस्टर्बेंस होगा। सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एनी कंटीजियस, बीमारी से भी, कोई भी मतलब संक्रामक बीमारी से अगर कोई संक्रमित है तो भी स्टेज कैरेज को नहीं बैठना है उसमें। तो इसके आंसर होंगे नन, कोई भी करेक्ट नहीं है। ये सब गलत है कि ये सब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, ए पैसेंजर इन ए स्टेज कैरेज शैल बी इंटाइटल्ड टू कैरी फ्री ऑफ चार्ज नॉट मोर देन डैश kg ऑफ लगेज एंड पर्सनल इफेक्ट्स। मीन्स कि जो एक पैसेंजर है वो स्टेज कैरेज में अगर जाता है तो वो फ्री ऑफ चार्ज में कितने kg तक वो लगेज ले जा सकता है? तो ऑप्शन है 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg।
तो इसके आंसर होंगे 15 kg। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, ऑटो रिक्शा हुड। जो हुड के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, एक वहीं पे बताया था एक सरिता पांडे के बारे में, आप लोग को पता होगा, जो कि फर्स्ट महिला है जो कि टैक्सी कैब ड्राइवर बनी थी, ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनी थी, पटना की है। ओके, ऑटो रिक्शा हुड शैल बी पेंटेड इन डैश एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इन डैश कलर। मीन्स कि जो ऑटो रिक्शा का हुड होता है वो किस कलर में, और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो उसके छोड़ के जो भी पार्ट्स हैं वो किस कलर में रंगे रहेंगे। तो रेड कलर में हुड रहेगा और जो बाकी वाइट में, ये गलत है। क्रीम येलो और ग्रीन, ये भी गलत है। ब्लैक और क्रीम येलो, ये भी गलत है। क्रीम येलो और ब्लैक, ये सही है। जो हुड होगा वो क्रीम येलो से होगा और जो अदर पार्ट होगा वो ब्लैक से होगा। एवरी मोटर कैब, जो क्वेश्चन नंबर 27 है, एवरी मोटर कैब मैक्सी कैब अदर देन ऑटो रिक्शा द वर्ड टैक्सी। मीन्स जो ऑटो रिक्शा होता है उसके अलावा जो भी कैब मैक्सी होता है उसमें टैक्सी मेंशन करना होता है। शैल बी पेंटेड इन डैश रेड ऑन ए वाइट। ओके, पेंटेड इन रेड ऑन ए वाइट बैकग्राउंड। ओके, इसका आंसर ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो रेड से पेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे ये तो रेड होगा। ओके, ये आंसर ये पूरा लिखा हुआ, मीन्स टैक्सी जो होगा वो रेड से पेंट होगा और वाइट बैकग्राउंड में। मीन्स टैक्सी का जो लेटर होगा वो रेड से होगा वाइट बैकग्राउंड में। ओके, ऐसे जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे, और ये पीछे वाइट बैकग्राउंड है और ये टैक्सी रेड से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर परमिट नंबर पेंटेड ऑन द मोटर कैब। मीन्स कि परमिट नंबर मोटर कैब में कहाँ पे पेंट होना चाहिए। रियर बोट में, द लेफ्ट एंड राइट फ्रंट डोर, द लेफ्ट हैंड एंड टॉप पोर्शन ऑफ द विंड स्क्रीन। तो ये तीनों जगह, ये जो 4 जगह है, लेफ्ट एंड राइट फ्रंट डोर, मीन्स चारों जगह जो परमिट नंबर होता है वो पेंट होना चाहिए। तो इसके आंसर होंगे डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर कैरिंग गवर्नमेंट मेल। ओके, फॉर कैरिंग गवर्नमेंट मेल व्हीकल शैल बी पेंटेड मेल इन डैश कलर ऑन ए डैश बैकग्राउंड। इसमें आपको बताना है कि अगर कोई भी मेल जैसे व्हीकल है, कोई भी जो रेगुलरली पोस्ट ऑफिस के मेल्स, जो भी पोस्ट कार्ड हैं, ये सब चीज़ जो ले जाते हैं, वो उस व्हीकल में जो मेल शब्द लिखा रहेगा वो किस तरह से लिखा रहेगा। तो वो जो लिखा रहेगा वो रेड कलर से लिखा रहेगा लेटर, और वाइट बैकग्राउंड में लिखा रहेगा। ओके, तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, रेड और वाइट बैकग्राउंड। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।